Hare Krishna, today our satsang, Srimad Bhagavatam, 10th canto, 29th chapter, 27th shloka. Lord Sri Krishna saying to gopis, Shravanad darshanad dhyananandai anukirtina na tatha sankannikarshena pratiya tato grudha. The translation for this shloka is, इस श्लोक का अर्थ है कि मेरा जो दिव्य प्रेम, जो श्रवण, दर्शन और ध्यान से जो होता है, वह शारीरिक प्रतिक्रियाओं से नहीं होता। इसलिए तुम अपने घर को चले जाओ। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा गोपियों से, इसके बारे में आज हम सत्संग करेंगे। भगवान कृष्ण जब गोपियों ने कात्यायनी माता का व्रत किया और सभी ने इसीलिए व्रत किया कि भगवान कृष्ण उनके पति बने और उन्हें प्रेम प्राप्त हो। तब भगवान गोपियों की इच्छा की पूर्ति के लिए संकल्प लिया और जिस दिन पूनम की रात चांद पूरी तरह अपनी किरणें बरसा रहा, तब उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई, जिससे गोपियां मोहित हुई और उन्होंने अपने घर से उसी अवस्था में घर के सारे काज कार्य निवार के छोड़ के भगवान कृष्ण के बांसुरी से आकर्षित होकर वन को चली गई। तब उस आधी रात को जब गोपियां वहां पहुंची तो भगवान कृष्ण ने उनको सताने के लिए, थोड़ा गोपियों को गुस्से में लाने के लिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो भक्ति, जो अपनापन, तत्व का अनुभव मेरे श्रवण से, लीलाओं के श्रवण से, मेरे ध्यान से, मेरी मूर्ति की पूजा से होता है, वह शारीरिक क्रियाओं से नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मत है कि तुम लोग अपने घर को चले जाओ, क्योंकि तुम किसी की पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, तुम्हारा अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है और उस कर्तव्य का उल्लंघन करना तुम्हारे लिए कष्टदायक हो सकता है और घर की मर्यादा का भी उल्लंघन हो सकता है। ऐसा गोपियों ने, कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा और इससे गोपियां काफी दुखी हुई। तो पहले हम इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। तो क्योंकि भगवान को हर क्षण भक्तों की चिंता है। तो जब भगवान इस धरती पर अपना अवतार पूर्ण कर लेंगे तो फिर बाकी के भक्तों को कैसे मिलेंगे। अभी तो वो है धरती पर, तो उन्होंने अपने आप को गोपियों के सामने प्रकट किया,
लेकिन जब वो नहीं होंगे तो भक्त लोग किस बात का अनुसरण करेंगे? यह भाव, यह प्रश्न भक्तों के मन में उठता है। उसका उत्तर भगवान ने इस श्लोक में दे दिया कि श्रवण, दर्शन और ध्यान मोह भायो नु कीर्तनात्। जो सुनकर और देखकर और मन से मेरा ध्यान करता है, वह मुझे और तुरंत पा लेता है। शारीरिक रूप से मिलने से वो उतना मिलन सक्षम नहीं है जितना मिलन मेरे श्रवण में, जब आप भगवान के बारे में सुनते प्रेम से, भगवान को बहुत प्रसन्नता और भगवान हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में आते। तो ये पहला है श्रवण। अब दूसरा है दर्शन। भगवान के कृष्ण का विग्रह बहुत सुंदर, कहीं भी रहो, किसी रूप में रहो, शालिग्राम रहो, चित्र में रहो, बहुत सुंदर होता है और उसके दर्शन मात्र से बहुत लाभ होता है, क्योंकि कृष्ण को जानना ही बहुत बड़ी बड़ी बात है और फिर उनके विग्रह का दर्शन अति पुण्य प्रदान करने वाला, अति आनंद देने वाला है। अब तीसरा है ध्यान। भगवान के बारे में ध्यान करना बहुत ही अच्छा भगवान के साथ जुड़ने का साधन है। जब कभी भी आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद करते हैं। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप शायद भगवान को भूल भी जाएं, लेकिन भगवान आपको एक क्षण के लिए भी नहीं। ये भगवान की महिमा है, क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप हृदय में विराजमान है। तो वो, उनका एक ही कार्य है कि आपको आनंद देना, प्रसन्नता देना। तो वो आपकी नित्य चिंता करते हैं कि आपको किस तरह से आनंदित किया जाए। चाहे बाल अवस्था हो, यौवन अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, प्रभु बस आपकी चिंता में रहते हैं और आपको सर्वोत्तम आनंद देने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि इसके लिए उन्हें आपकी चिंता करना पड़ता है, आपका ध्यान करना पड़ता है, और इसीलिए परमात्मा हृदय में विराजमान हमेशा भक्तों की चिंता करते हैं। अब जब भक्त भी उनकी चिंता करता है तो ये चिंता जब एक दूसरे की मिलती है तो प्रेम उत्पन्न होता है। अभी क्या हो रहा है, भगवान तो हमारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान की चिंता नहीं करते। हमारी चिंता है हमें धन मिले, सम्मान मिले, नाम मिले, ये हमारी, और इस चिंता के लिए हम प्रभु की भी चिंता करते हैं, लेकिन ये ज्यादा फलित नहीं होती। तो जो भक्ति हो हमारे अनुराग के साथ हो, प्रेम के साथ हो, तो ये बात समझ में आई। और प्रेम में तो कोई कारण ही नहीं होता। तो जिस तरह भगवान बिना कारण आप पर दया करके आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसी तरह अगर आप भी प्रभु की चिंता करेंगे, अपना सबसे ज्यादा हितैषी सुहृद मान के,
तो निश्चित रूप से तो भक्ति का संगम होगा परमात्मा आत्मा का, बहुत लाभकारी, सर्वोत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होगा और आपको बहुत आनंद देगा। तो इसीलिए भक्तगणों, भक्तों से जुड़िए, उनके श्रवण से जुड़िए, उनके साथ किसी भी तरह जुड़िए, भगवान से जुड़िए, बस यही है श्लोक का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।